Hello friends. So today we will discuss about the conductors and insulators. What is a conductor? What is the insulators? हम कहते हैं कि किसी एक बॉडी में से चार्ज फ्लो होते हैं, किसी दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो नहीं होते हैं. So what is the main thing? ऐसा क्यों होता है? What is the reason? So what is the conductor and इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं आज. मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में. सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? सो लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल. टेक अ वायर, कॉपर वायर. ये है क्या? कॉपर वायर. ठीक है, कॉपर वायर. We generally know that the conductors are those substances at which the electric charges can flow. Conductors क्या होते हैं? Those substances at which electric charges can flow through it. Is called the conductors. बट ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कंडक्टर में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ये फ्लो होते हैं. चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं. Why? So generally the main thing behind that is the number of free electrons. मतलब जो एक कंडक्टर होता है उसमें क्या होते हैं? There are number of free electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बेटा, ये कैसे होते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम. मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन. ये क्या करते हैं? ये रैंडम मोशन करते हैं. एट ए थर्मल temperature, initial temperature, it thermally या it move randomly. ये क्या करते हैं? इसे zigzag मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं. But when the external potential is applied, जब हम क्या करते हैं? external potential apply करते हैं, तो ये चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होते हैं. So the main thing behind the conductor is that there are so many number of free electrons that's why the free electrons move in a particular direction. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि इन कंडक्टर्स there are so many infinite number of free electrons present which moves in particular direction. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. And when the electric charge is flowing through any conductor, that is known as electricity. तो हम क्या कह सकते हैं? Motion of charge is equal to the electricity. Means हम कह सकते हैं कि those substances which allow to flow electricity through them, to passes through electricity through them, is known as a conductor. Means another definition. What is definition? Definition क्या हो सकती है कंडक्टर की? Those substances which allow to flow या to passes through electricity, electricity through them is known as conductors. ओके, उसे क्या कहते हैं? हम कंडक्टर्स कहते हैं. जितने भी मेटल्स होते हैं
all metals like copper, aluminum, silver, gold, they are all the conductors. And the alloys, जो alloys होते हैं ना, जैसे नाइक्रोम alloy हुआ, मैग्नीन हुआ, टंगस्टन हुआ, they are also the conductors. Means in example we can write, क्या हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड नाइक्रोम, दे आर द कंडक्टर्स. ये सभी क्या है बेटा, ये सभी क्या है, कंडक्टर्स है. मीन्स विच अलाउ टू the electric charges passes through them, electric charges passes through them, that is known as the conductors. Okay, so note down, लिखने से proper way में लिखने. चलो अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की. क्या होते हैं इंसुलेटर्स? तो जितने भी आपने देखा होगा, जब भी हम कनेक्शंस करते हैं तो we generally use the copper wire as well as an aluminium wire. Why? हम लकड़ी क्यों नहीं यूज करते हैं? एक लकड़ी ले ले, प्लास्टिक ले ले, प्लास्टिक की रॉड ले ले, प्लास्टिक का वायर ले ले. Why? Because they are the insulators. They don't have free electrons to move them. इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. मीन्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स those substances which cannot, do not allow electric charges passes through them, is called insulators. ओके, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते हैं, दे आर नोन एज द इंसुलेटर्स. ये चॉक हो गई, चॉक इज अ इंसुलेटर. व्हाई इट इज अ इंसुलेटर? क्यों है ये इंसुलेटर? इसका क्या रीजन है? Because the insulator don't have the number of free electrons. Insulator के पास free electron नहीं होते हैं. Means insulators don't have number of free electrons to move. इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. दे आर बाउंडेड. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं. ओके, विद द न्यूक्लियस. सो दे डोंट मूव इनटू द एनी इंसुलेटर. इंसुलेटर जो मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए. दैट्स व्हाई दैट इज द इंसुलेटर. Means we can easily say that those substances which not allow to electricity passes through them. हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो नहीं हो पाती है, that is the insulator. वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं. तो जो भी लकड़ी होती है, जैसे डस्टर हुआ, डस्टर इज ए इंसुलेटर, चॉक इज ए इंसुलेटर, पेन इज ए इंसुलेटर, वुड इज ए इंसुलेटर, प्लास्टिक इज आल्सो इंसुलेटर. So those substances which do not allow the electricity to passes through them, to flow through them, charges to move through them is known as the insulators. Okay, is it clear to everyone? So the example is, क्या होंगे बेटा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल होंगे यहाँ पर, क्या हो सकते हैं? वुड, ग्लास, इबोनाइट, माइका, प्लास्टिक,
एक्सेट्रा। तो आगे बात समझ में है कि आपके पास एक अगर ये वुड है, ठीक है, तो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बंधे हुए, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, बंधे हुए, बाइंड है, दे आर नॉट फ्री। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंसुलेटर्स। ओके, सो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इंसुलेटर्स में होती है, जैसे ग्लास हुआ, एबोनाइट हुआ। एक और होता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। वन मोर थिंग, दैट इज द सेमीकंडक्टर्स। व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर मींस इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही होते हैं। बट जो इंसुलेटर होते हैं ना, ये जब इन्हें हम कहां पर रखते हैं, व्हेन द सेमीकंडक्टर्स, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, एक होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस थ्रू देम। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, सो हमने देखा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू रिमेंबर। इट इज अ इजी टॉपिक्स, जिसमें करंट हो पास होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टर्स। And those substances we do not allow the electricity या electric charges to passes through them is known as the insulators. Okay, so write down, write in proper way, and thank you for watching this video. If you like this video, then subscribe this channel and share this video. Okay, and last में मैं कहना चाहूँगा, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ